जैसा कि आपको मालूम है, हमारे पूरे देश के लिए एक शुभकामनाएं वाली बात भी है कि हमारे देश ने जो हमारे भारतीय जवान हैं, इन्होंने पाकिस्तान में जो स्ट्राइक करी है, जिसमें कि पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे थे उनके ऊपर 9 जगह स्ट्राइक करके उनको निस्तो नाबूज़ करा है। उसके लिए भारतवर्ष पूरे सभी देशवासियों को मुबारकबाद। लेकिन उसके साथ ही साथ जो बिगड़े हुए माहौल हैं, जो टेंस माहौल बना है, उसी के चलते आज यहाँ पे जो हमारे जम्मू प्रोविज़न के बच्चे वहाँ पे रिज़र्व कैटेगरी में, पीएम पैकेज में, और जो कुछ बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो चिंतित हैं कि उनके बच्चों की जो सिक्योरिटी है, उनके आने ट्रांसपोर्टेशन का है, और उनके जो वहाँ जो रहने का जो भी रिस्क है उसके लिए उनके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उन्हीं के चलते वो आज यहाँ पे उनका एक डेपुटेशन जो है वो डीसी कठुआ के पास मिलने आया। डीसी साहब हमारे बॉर्डर एरिया में हैं, वहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं, सिक्योरिटी लेवल को देखा जा रहा है, मेजर्स को देखा जा रहा है। उन्हीं के चलते एसीआर साहब यहाँ पे प्रेजेंट थे। उनको एक मेमोरेंडम सौंपा गया ताकि जो फर्दर इसको प्रोसेस किया जाए, जो कंसर्न्ड श्रीनगर में जहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो बच्चे हैं, जिस कॉलेजेस में हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में हैं, उनकी सेफ्टी और उनके रख रखाव और उनके आने जाने का जो है वो पूरी विद सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए। उसके लिए उनका जो मेमोरेंडम है वो यहाँ पे एसीआर साहब को सौंपा गया है। आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा हैं, हमारे लोग हैं, वो पुरजोर हमारे देश के सेना के साथ, जवानों के साथ हैं, और उसके साथ साथ हमारा दायित्व भी बनता है कि हम उनकी जो हमारे लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनकी सुरक्षा का जो है वो पूरा का पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद। वो जहाँ भी रहें लेकिन सेफ रहें। क्या नाम है आपके हस्बैंड का जो वहाँ पे जॉब करते हैं? ये सर हमारे हस्बैंड तो मनमोहन लाल हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं, जो सब एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हैं, स्टूडेंट हैं, जो कोई एम्प्लॉयज़ हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी हैं वो, लेकिन सेफ है। उनके साथ क्या कहते हैं? बात आज तो नहीं हुई, अभी जी हाँ, अभी सेफ हैं, लेकिन आगे से भी सेफ्टी चाहते हैं हम। आज आपने एसीआर साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या चाहते हैं कि यहाँ पर आना चाहिए वापस सिक्योरिटी के साथ? आना भी चाहिए, और सर हम सेफ्टी चाहते हैं, बस यही है। हाँ जी, तो या तो स्टूडेंट या अपना बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, सबके लिए सेफ्टी चाहते हैं। उनको वो सेफ होने चाहिए, बस सेफ रहने चाहिए। आपके रिलेटिव भी कोई वहाँ जॉब करते हैं? जी रिलेटिव भी हैं, ऐसे में से भी हैं, सब हैं, लेकिन सबकी सेफ्टी चाहिए। आपकी बात हुई सेफ है वहाँ वो? जी बात होती है, कभी कभी ना भी होती है। तो आप क्या डरे हुए हैं इस माहौल से आप? जी बहुत डरे हुए हैं। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ना तो उनको घर भेजा जाए, या तो वो सेफ पूरी अच्छी तरह से उनकी सेफ्टी करें। हाँ जी, सेफ प्लेस पे। सबसे पहले आपको पता ही है कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में घटना हुई, हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट मारे गए, उसी के चक्कर में आज कल रात को भारतीय सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया है, 24 मिसाइलें पाकिस्तान पे छोड़ के, इसके लिए मैं भारतीय सेना को अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। हमें भारतीय होने का बहुत गर्व है, क्योंकि हम भारतीय सेना के अंडर आते हैं, और हम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने ये एक बोल्ड स्टेप लिया। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी जम्मू प्रोविंस में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और इस तरीके का जवाब दिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में भारतवर्ष के जो लोग आते हैं उनको सुरक्षा जो है वो सही ढंग से मिल सके, ताकि आगे से कोई सिस्टम ना बिगड़े। और दूसरा, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे जो रिज़र्व कैटेगरी के एम्प्लॉई हैं और पीएम पैकेज के तहत जो कश्मीर में हमारे लोग जो नौकरी कर रहे हैं, खासकर जो सिविल डिपार्टमेंट में हैं, तो हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। तो हमने यही मांग रखी है, उनकी फैमिली भी सारी आई हुई है, कि उनको सुरक्षित जो है वो सेफ सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कराई जाए, ताकि वहाँ पे उनके साथ कोई ज़्यादा ऐसी कैजुअलिटी ना हो। और उसके साथ ही आपके मीडिया के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी की हमारी एक शाखा है बहुजन वॉलंटियर फोर्स, जब भी कोई ब्लड की किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी की जो बहुजन वॉलंटियर फोर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के रहेगी। जय भीम, जय भारत। मैं ताराचंद ललोत्रा, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट माशा सदर सभा कठुआ।
और उससे पहले इंडियन आर्मी से रिटायर पर्सन हूँ। जिस स्थिति में हमारा देश अभी गुजर रहा है, मेरी सभी एक्समैनों से, इंडियन आर्मी से जो रिटायर आए हुए हैं, सभी का आगे रिक्वेस्ट है कि हमें अपना घर बार छोड़कर देश की रक्षा के लिए अपनी आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। हम जाने के लिए तैयार हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कब गवर्नमेंट हमें हुक्म दे कि आप बॉर्डर में चलो, जहाँ भी चलो, जो भी हमें टास्क मिलेगा हम अपनी ईमानदारी से उसको निभाएंगे। और जिसके लिए आज यहाँ आए थे वो मेन मुद्दा था कि जो हमारे एम्प्लॉई कश्मीर में हैं उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। उनकी सुरक्षा के लिए हमारा आज का जो मेन यहाँ आने का यही मकसद था कि उनकी सुरक्षा, और हो सके तो मेरे ख्याल में कुछ दिनों के लिए उनको भी छुट्टियाँ दी जाए, क्योंकि सभी को छुट्टी नहीं मिली है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो रह गए हैं छुट्टी के लिए, उनको 8-10 दिन की छुट्टी दी जाए। अगर छुट्टी नहीं दी जाती है तो उनकी सुरक्षा बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए। जय भीम, जय